सिर्फ दर्शन करने मात्र से हमें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। यह देखो गूगल मैप पर यह जो इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है ना, और उन्होंने बताया कि यहाँ से रसातल में रहने वाला कुंभज नाम उज्जैन। तो कैसे है आप सभी? महाकाल बाबा की कृपा से आप सब बढ़िया ही होंगे ऐसा मानते हैं। तो देखते देखते ही उज्जैन 84 महादेव यात्रा के 4 पार्ट हो गए और यह वीडियो 5वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट देखे नहीं तो आप अवश्य ही उन्हें भी देख लेना। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 4 पार्ट में हमने 84 में से 56 महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं। अब सिर्फ 28 महादेव जी और रह गए हैं। उन 28 में से हम इस वीडियो में 9 महादेव जी के दर्शन करेंगे। तो श्री महाकाल सरकार की जय, यह बोलकर हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पिछला एपिसोड हमने श्री धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करके पूर्ण किया था। तो उन्हीं महादेव जी से 650 मीटर की दूरी पर हमारे इस एपिसोड के सबसे पहले महादेव जी विराजित है। यह देखो, यह रहा श्री भर्तृहरि मार्ग। यहाँ पर ही थे हमारे श्री धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी। फिर उसी भर्तृहरि मार्ग पर यहाँ से आगे चलकर यह देखो, यहाँ पर ही है हमारे श्री कंठेश्वर महादेव जी। चलो उन्हीं की ओर चलते हैं। आप जो ये गेट देख रहे हो ना, यह कंठेश्वर महादेव मंदिर का ही गेट है। चलो हम भीतर प्रवेश करते हैं। इस गेट के भीतर घुसते ही आपको श्री कंठेश्वर महादेव जी की नेम प्लेट दिख जाएगी और यहाँ पर इनकी कथा है। आप अवश्य ही वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो यह रहा श्री कंठेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में सत्यविक्रम नामक राजा थे। उन्हें छल पूर्वक फंसाकर उनका राज्य उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। फिर राजा सत्यविक्रम जी वशिष्ठ ऋषि के कहने पर उन राजा ने महाकाल वन में स्थित इस दिव्य शिवलिंग का पूजन किया था। इस दिव्य शिवलिंग के पूजन से उन्हें उनका राज्य तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन उनके शत्रु भी समाप्त हो गए। इस दिव्य शिवलिंग के पूजन से राजा सत्यविक्रम के सभी कंटक दूर हो गए। इस वजह से इनका नाम श्री कंठेश्वर या फिर श्री कंठेश्वर महादेव जी विख्यात हुआ। तो इसी बात पर श्री कंठेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी हैं श्री सिंहेश्वर महादेव जी। आप ये गूगल मैप जरा ध्यान से देखना, मैं आपको यात्रा का रूट समझा रहा हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको मालूम ही है कि इस भर्तृहरि मार्ग पर सबसे पहले आपने पशुपतेश्वर महादेव जी, बाद में प्रयागेश्वर महादेव जी, फिर धनु सहस्त्रेश्वर महादेव जी और अभी अभी इसी वीडियो में हमने श्री कंठेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। तो यह रहा श्री भर्तृहरि मार्ग और ये रहे हमारे श्री कंठेश्वर महादेव जी। इनके दर्शन करके हम फिर से इसी भर्तृहरि मार्ग पर आएंगे और इस गढ़कालिका मार्ग पर मुड़ेंगे। फिर बाद में इसी गढ़कालिका मार्ग पर हमें सीधा आगे जाना है। इसी गढ़कालिका मार्ग पर हमारे आगे के 3 महादेव जी विराजित है। यह देखो एकदम सीधा मार्ग है ना। तो यह जो गढ़कालिका मार्ग है ना, यह रास्ता सीधा गढ़कालिका मंदिर की ओर जाता है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन के मुख्य मंदिरों में से एक है। यह गढ़कालिका मंदिर संस्कृत भाषा के कवि श्रेष्ठ श्री कालिदास जी महाराज जी का पूजा स्थल है। श्री कालिदास जी महाराज इसी मंदिर के पुजारी थे और यह गढ़कालिका देवी जी श्री कालिदास महाराज जी के इष्ट देवी थी। तो
इस गढ़कालिका मार्ग पर आगे आकर के यहाँ पर श्री गढ़कालिका मंदिर आ जाता है और इसी चौराहे पर गढ़कालिका मार्ग समाप्त हो जाता है। फिर इसी चौराहे पर सीधा यह जो ओखलेश्वर मार्ग है ना, यह हमें आगे बढ़ना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह रास्ता सीधा उज्जैन के द्वारपाल जी के मंदिर की ओर जाता है, यानी कि श्री काल भैरव मंदिर की ओर जाता है। इस ओखलेश्वर रास्ते पर ही यहाँ पे सबसे पहले श्री सिंहेश्वर महादेव जी विराजित है। फिर इसी रास्ते पर हमारे अगले महादेव जी यानी के श्री हनुमतकेश्वर महादेव जी विराजित है। फिर इसी रास्ते पर शिप्रा मैया को क्रॉस करके हमारे अगले महादेव जी यानी के श्री करभेश्वर महादेव जी विराजित है। यह जो पार्किंग लिखा है ना इस गूगल मैप पर, यह श्री काल भैरव मंदिर की पार्किंग है। श्री करभेश्वर महादेव जी का मंदिर श्री काल भैरव मंदिर के ठीक सामने ही है। आप ही देखो, यह रहा श्री करभेश्वर महादेव जी का मंदिर और ठीक इसके सामने ही है श्री काल भैरव मंदिर। तो चलो मैप के अनुसार हम एक एक महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। सबसे पहले हम श्री सिंहेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। अभी अभी आपने गूगल मैप पर ओखलेश्वर मार्ग देखा ना, वो मार्ग यही पतली सी सड़क है और इसी रास्ते पर यहाँ पर है हमारे श्री सिंहेश्वर महादेव जी का मंदिर। इन महादेव जी का पूजन एक शेर ने किया था और शेर को संस्कृत भाषा में सिंह कहते हैं, मतलब के जो सिंह के ईश्वर है वो ही श्री सिंहेश्वर है। तो एक सिंह ने महादेव जी का पूजन क्यों किया था, इसके बारे में आप ये कथा वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। जिस शिवलिंग का पूजन शेर ने किया था ना, उसी शिवलिंग के दर्शन पाते हैं। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो यही श्री सिंहेश्वर महादेव जी है। श्री सिंहेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर चलते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री हनुमतकेश्वर महादेव जी। तो सिंहेश्वर महादेव जी से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर हमारे हनुमतकेश्वर महादेव जी उसी ओखलेश्वर मार्ग पर विराजित है। चलो उन्हीं महादेव जी के दर्शन में आपको करवाता हूँ। तो यह रहा श्री हनुमतकेश्वर महादेव जी का मंदिर और यह रही श्री हनुमतकेश्वर महादेव जी की कथा। आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। बाल समय में हनुमान जी महाराज जब सूर्य को आम समझ के खाने के लिए जाते हैं, तब सूर्य देव की रक्षा के लिए देवराज इंद्र हनुमान जी पर वज्र से प्रहार करते हैं। उस वज्र के प्रहार से जब हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर नीचे गिरने लगते हैं, तब अपने पुत्र को बचाने के लिए पवन देव उन्हें गोद में लेकर के उज्जैनी में इसी हनुमतकेश्वर महादेव जी के मंदिर में आ जाते हैं और इस दिव्य शिवलिंग के स्पर्श मात्र से हनुमान जी जीवित हो उठते हैं। जिस शिवलिंग ने हनुमान जी के तेज को बढ़ाया, उसी दिव्य शिवलिंग के दर्शन आप अपनी आंखों से कर रहे हो। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य शिवलिंग के पूजन से हमारे हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के उसे सदैव रक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी बात पे श्री हनुमतकेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर चलते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री करभेश्वर महादेव जी। करभेश्वर महादेव जी हनुमतकेश्वर महादेव जी से लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी पर विराजित है। यह जो मंदिर आप देख रहे हो ना, यही श्री करभेश्वर महादेव जी का मंदिर है। कुछ देर पहले इसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि करभेश्वर महादेव जी और श्री काल भैरव जी एक ही जगह पर आमने सामने विराजित है। तो इसी रास्ते पर सीधे जाने पर हमारे श्री काल भैरव जी का मंदिर आएगा और इधर मुड़ते ही यहाँ पर ही श्री करभेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। चलो मंदिर के ओर बढ़ते हैं, लेकिन आप श्री करभेश्वर महादेव जी की कथा वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो यही श्री करभेश्वर महादेव जी है। श्री करभेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री लंपेश्वर महादेव जी।
श्री करभेश्वर महादेव जी से सिर्फ 750 मीटर की पैदल दूरी पर इनका मंदिर विराजित है। गूगल मैप के हिसाब से यहाँ पर है श्री करभेश्वर महादेव जी का मंदिर और ठीक इनके सामने ही श्री काल भैरव जी का मंदिर विराजित है। और इस जैन रोड पर सीधा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ही हमारे श्री लंपेश्वर महादेव जी विराजित है। चलो उन्हीं महादेव जी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो लंपेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मान्यता है कि इनके दर्शन करके मनुष्य सभी रोगों से निवृत्त होकर के परम पद को प्राप्त करता है, क्योंकि राजा लंपाधिप को जब महारोग हुआ था तब इन्हीं महादेव जी के पूजन से उनका महारोग ठीक हुआ था। ऐसे दिव्य शिवलिंग के दर्शन आप अपनी आंखों से कर रहे हो। इसी बात पर श्री लंपेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे आगे के दो महादेव जी है श्री सिद्धेश्वर महादेव जी और श्री बडलेश्वर महादेव जी। उनके दर्शन से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी बताता हूँ। तो हमारे महाकाल बाबा के इस महाकाल वन यानी के इस उज्जैन शहर में बहुत सारे प्राचीन मंदिर विद्यमान है। उनमें से एक मंदिर है श्री सिद्धवट मंदिर या जिसे सिद्धवट घाट भी कहते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में 4 ऐसे वट वृक्ष है जो कि बड़े पावन है और इनके काल की गणना भी नहीं की जा सकती। भोलेनाथ की कृपा से मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। तो पहला है श्री अक्षय वट जो कि तीर्थराज प्रयाग में विराजित है। दूसरा है श्री बंशी वट जो कि वृंदावन में विराजित है। बंशी वट के दर्शन हेतु आप इस वीडियो को अवश्य ही देखना। तीसरा वट वृक्ष है गया वट जिसे बौद्ध वट भी कहा जाता है जो कि आज के बिहार के गया में विराजित है। और चौथा सिद्ध वट है जो कि उज्जैन में विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार सिद्ध वट को पार्वती मैया ने अपने हाथों से लगाया था, इस वजह से यह सिद्ध वट बड़ा पावन है। तो यह थी श्री सिद्धवट मंदिर की जानकारी। तो चलो उसी सिद्धवट मंदिर की ओर चलते हैं, क्योंकि इस सिद्धवट मंदिर में ही हमारे आगे के दोनों महादेव जी विराजित है। तो यह रहा श्री सिद्धवट मंदिर का प्रवेश द्वार। अभी अभी हमने लंपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए ना, उन्हीं महादेव जी से सिर्फ 650 मीटर की दूरी पर ही यह सिद्धवट मंदिर विराजित है। तो चलो सिद्धवट मंदिर में विराजित हमारे दोनों महादेव जी के दर्शन करते हैं और साथ ही में सिद्धवट जी के दर्शन भी करते हैं। तो आप जो यह मंदिर देख रहे हो ना, यह मंदिर सिद्धवट मंदिर के अंदर विराजित हमारे सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चलो मंदिर की ओर चलते हैं। आप जो सामने क्षिप्रा मैया के ऊपर बना हुआ घाट देख रहे हो ना, यही श्री सिद्धवट घाट है और इस तरफ मुड़कर हमें सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन करने होंगे। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो यही श्री सिद्धेश्वर महादेव जी है। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री बडलेश्वर महादेव जी। लेकिन बडलेश्वर महादेव जी के दर्शन से पहले मैं आपको श्री सिद्धवट भगवान के दर्शन करवाता हूँ। श्री सिद्धेश्वर महादेव जी के सामने ही यह सीढ़ियाँ उतरकर यहाँ बगल में ही इस मंदिर में भगवान श्री सिद्धवट जी विराजित है। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है ना, इस वजह से मैं आपको अंदर के दर्शन अच्छे से नहीं करवा पाया, लेकिन यह जो फोटो है ना, यही श्री सिद्धवट भगवान है। श्री सिद्धवट भगवान जी की जय यह बोलकर हम बडलेश्वर महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। तो यह रहा श्री बडलेश्वर महादेव जी का मंदिर और यह रहे श्री बडलेश्वर महादेव जी। श्री बडलेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। तो श्री बडलेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री कंथड़ेश्वर महादेव जी। श्री सिद्धवट मंदिर से सिर्फ 180 मीटर की दूरी पर हमारे कंथड़ेश्वर महादेव जी विराजित है। यह देखो, यह
3 कलश आप देख रहे हो ना, यही श्री सिद्धवट मंदिर का प्रवेश द्वार है। इसी प्रवेश द्वार के ठीक सामने वाली गली में ही हमारे कंथड़ेश्वर महादेव जी विराजित है। चलो उन्हीं के दर्शन के लिए चलते हैं। तो यह रही श्री कंथड़ेश्वर महादेव जी की कथा। आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ना। चलो कंथड़ेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो आप जिन्हें अपनी आंखों से देख रहे हो, यही श्री कंथड़ेश्वर महादेव जी है। श्री कंथड़ेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री अंगारेश्वर महादेव जी। उनके दर्शन से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि श्री अंगारेश्वर महादेव जी का मंदिर श्री मंगलनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस चल रही 84 महादेव परिक्रमा के सीरीज के तीसरे पार्ट में मैंने आपको श्री मंगलनाथ मंदिर परिसर में 2 महादेव जी के दर्शन करवाए थे। पहले थे श्री गंगेश्वर और दूसरे थे उत्तरेश्वर महादेव जी। उसी वक्त में आपको अंगारेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाने वाला था, लेकिन रात हो जाने की वजह से श्री अंगारेश्वर महादेव जी के दर्शन मैंने दूसरे दिन किए। इसलिए जब आप श्री मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करोगे तभी आप अंगारेश्वर महादेव जी के दर्शन करना, क्योंकि श्री सिद्धवट मंदिर से अंगारेश्वर महादेव जी 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजित है। आपका समय यूं ही वाया न जाए, इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूँ। चलो अब अंगारेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। श्री सिद्धवट मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर और श्री मंगलनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे अंगारेश्वर महादेव जी विराजित है। यह गहरे लाल रंग का जो मंदिर आप देख रहे हो ना, यही श्री अंगारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यह देखो 84 में से 43वें महादेव जी श्री अंगारेश्वर महादेव जी। तो अंगारेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य ही पढ़ लेना। चलो मैं अब आपको बाबा के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो, यही श्री अंगारेश्वर महादेव जी है। श्री अंगारेश्वर महादेव जी हमारे इस एपिसोड के आखिरी के महादेव जी है। तो आप भी अवश्य ही जयकारा लगाना, श्री अंगारेश्वर महादेव जी की जय। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपको दिल से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और YouTube के जरिए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो मिलते हैं 84 महादेव परिक्रमा के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।